प्रणाम मित्रों। पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं जो अच्छे कार्य करके पुण्य का बंध करते हैं, बुरे कार्य करके पाप का बंध करते हैं। आज हम बात करेंगे भीमा कुंडलिया की, जिसने उत्कृष्ट पुण्य का बंध कैसे किया। पालीताना तीर्थ से कुछ ही दूर टीमाना नाम का गांव था, जहाँ पर भीमा कुंडलिया अपने परिवार के साथ रहता था। वह टीमाना से प्रतिदिन पालीताना जी तीर्थ घी बेचने के लिए आता था और वह घी बेचकर एक कौड़ी कमाता था। अगर देखा जाए तो उसके जीवन के अंदर उसकी सर्वस्व कमाई जो थी वह 7 कौड़ी थी। उसने अपने जीवन के अंदर 7 कौड़ी कमाई थी और वह 1 कौड़ी घी बेचकर 1 कौड़ी कमाता था और अपना जीवन चलाता था। इस ओर आदिनाथ दादा के जिनालय के जीर्णोद्धार की टीम चल रही थी। भीमा कुंडलिया भी वहीं पर उपस्थित था। वहाँ पर बड़े बड़े श्रेष्ठीवर्य बैठे थे। भीमा कुंडलिया यह दृश्य देख रहा था, सुन रहा था, और यह दृश्य देखकर सुनकर उसकी भावनाएं जो थी वह इतनी बढ़ती गई कि उसने अपने जीवन की जो सर्वस्व कमाई थी वह उसने अपने जीवन की पूरी कमाई आदिनाथ दादा के जिनालय के जीर्णोद्धार की टीम में लिखा दी। वहाँ पर जितने भी श्रेष्ठीवर्य बैठे थे वह यह सब दृश्य देखते रह गए कि हाँ, भीमा कुंडलिया टीमाना गांव से पालीताना जी तीर्थ घी बेचने के लिए आता है, 1 कौड़ी कमाता है और अपना जीवन चलाता है। इसने अपने जीवन की सर्वस्व कमाई प्रभु के जिनालय के जीर्णोद्धार की टीम में लिखा दी। श्रेष्ठीवर्यों ने भीमा कुंडलिया का नाम सूची के अंदर प्रथम नंबर पर रखा गया। भीमा कुंडलिया फिर वहाँ से घर जाता है। घर जाते जाते उसके मन में यही भावधारा होती है कि अगर मेरे पास और भी कुछ होता तो मैं प्रभु के जिनालय की जीर्णोद्धार की टीम में लिखा पाता। वह घर जाता है। घर जाते उसकी जो पत्नी का स्वभाव होता है, जो विचित्र स्वभाव होता है, वह उसमें बदलाव आता है। वह घर जाता है, उसकी पत्नी जो रहती है उसे गरम गरम भोजन खिलाती है, उसके पास में बैठती है, उससे अच्छे से बातें करती है और कहती है कि हम जहाँ पर गाय बांधते हैं वह गाय का खूंटा निकल गया है, तो आप भोजन करके वह खूंटा बांध देना। भीमा कुंडलिया भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद वह जहाँ पर गाय बांधते हैं वहाँ पर जाता है और खूंटे की जगह को खोदने लगता है। वहाँ पर उसे सोना मोहर प्राप्त होती है। वह यह दृश्य देखकर खुश हो जाता है। वह इसलिए खुश नहीं होता है कि उसे यह सोना मोहर मिली, वह इसलिए खुश होता है कि उसे यह सोना मोहर मिली है तो वह यह प्रभु के जिनालय के जीर्णोद्धार की टीम में लिखा सकेगा, इसलिए वह खुश होता है। इसकी भावधारा जो थी वह वर्धमान थी। इतने में चक्केश्वरी देवी वहाँ प्रकट होती है और भीमा कुंडलिया को कहती है कि भीमा कुंडलिया, आपके प्रभु के प्रति जो आपकी भावना थी, आपकी जो भावधाराएं थी, उससे खुश होकर मैंने मेरे सेवक के द्वारा यह सोना मोहर आपके यहाँ रखवाई है और यह आपको ही रखना है। शास्त्र में बात आती है कि शास्त्र उग्र पुण्य पापा नाम इहेव फलम अश्नुते। उत्कृष्ट भावों के साथ किया गया पुण्य या किया गया पाप उसी भाव के अंदर फलदायी बनता है। भीमा कुंडलिया ने जो दान दिया था वह उत्कृष्ट भाव के साथ किया था, इसलिए उसका जो फल उसे उसी भाव के अंदर प्राप्त होगा। हमारे जीवन के अंदर तप नहीं होगा तो भी चलेगा, और हमारे जीवन के अंदर दान तो होना चाहिए, जिससे दान छोटा हो या बड़ा। और अगर हम दान छोटा भी करते हैं तो हमें उत्कृष्ट भाव के साथ करना चाहिए। अगर हम उत्कृष्ट भाव के साथ करेंगे तो उस दान का लाभ हमें उसी भाव में प्राप्त होगा। प्रणाम।